जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कि संसार के लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन ला करके समझ जावे और मदद देवे, तो इन सौदागरों के राक्षसी पाप को तपे करा दूँ, तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं होवे, बल्कि सजग की तरह से सुख पावे। वह फिर सजग हो जावे कि जैसे रावण के वक्त से पहले था। सो ये संसार के राजा बादशाह और यह मेरे लिखने पर गौर फरमा कर जल्दी बंदोबस्त करो, तो पीछे सजग हो जावे और सबकी उम्र भी पूरी होने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो पूरी उम्र दी है, परंतु राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मर जाते हैं। सो मैं इन सौदागरों का राक्षसी पाप छुड़ाने के लिए वाकिफ करता हूँ। इससे यह सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से तुम संसार के लोगों को अकल कहीं कहीं तौर पर फेरेंगे और जाल जायज़ न होने के लिए कुछ का कुछ तुम लोगों को सुझाव देवेंगे, क्योंकि बनियों के दिल में राक्षसी पाप छोड़ने का विचार नहीं है। जय परमेश्वर देवता लोगों। ऊ किताब मुफीदाम मौसुम जगत कहानी अस्तनी साध अनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनोपदास पेंटिंग प्रेस चावनी अनुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा वैशाख बुधि 12 सम्मत 1965। संसार के लोगों, संसार के भाइयों, पेज नंबर 16 से मैं पढ़ रहा हूँ। और यह भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तलवार चलने का जोग है, क्योंकि टिप्पणों में यह बात लिखी है। सो तलवार चलने के नाम का पाप होम कराते हैं तो तलवार चल जाती है, परंतु इन सौदागर महाजनों ने तमाम जान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि इनके जालों को सब साहिबान सर आँखों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। जब भी इस बनहरू के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर महाजन का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि यह सौदागर महाजन जिस साल में करार फिसाद होने के सब संसार के पाप करावे, तो दुनिया की अकल फिरने के सबब से आपस में लड़ाइयाँ करते हैं और फिर उस खजाने से भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते हैं। सो यह हाल सब जानते ही हो और प्रकट है कि हम तुम में से ऐसे ऐसे इरादा दे रहे हैं कि एक दूसरे को देखकर नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि रंज और गम में गिरफ्तार हो जाते हैं, और जहाँ तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है। और गरीब अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खारकार हैं कि भाई भाई आपस में यह चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो उसका माल भी मेरे हाथ आ जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि यह मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ जावे। गरज की जितने भाई होवे आपस में एक दूसरे का यही चाहते हैं, और राजा लोग यह चाहते हैं कि भाई बेटों और उमरा वगैरह को गला दूँ तो सब मुल्क की पैदाश मेरे हाथ आ जावे, परंतु यह बुद्धि फिरने का सबब है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फिर देते हैं जब ऐसा ही सोचता है। परंतु यह राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटे शरायत गल जावेगी तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देवेंगे, परंतु बुद्धि फिरने से सोचता नहीं है। तो ऐसे ऐसे खार इस ज़माने में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी ज़माने में नहीं हुआ था कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आँखों से देख रहे हो कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल छरी है, ऐसा सांप और
हेत इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं, उस दिन दुनिया की अकल सलामत हो जाती है। सो यह टापने राक्षसी विद्या के है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टिप्पणे चलाए थे, उसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिप्पणे चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए हैं। परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टिप्पणे बनियों के चलाए हुए। सो इन बनियों ने टिप्पणों के अंदर यह कैसी चालाकी की है कि पेज नंबर 17 ब्राह्मणों के भुजों के नाम टिप्पणों के अंदर लिख करके पकड़ा दिए हैं। इससे ब्राह्मण यह जानते हैं कि यह टिप्पणे हमारे हैं। सो यह ब्राह्मणों की भूल है, क्योंकि यह टिप्पणे राक्षसी वेद के बनियों के बनाए हुए हैं और चलाए हुए हैं कि जो टिप्पणों को ब्राह्मण लोग आज बाँच रहे हैं। परंतु इन महात्मा ने यह अक्लमंदी की है कि जो राजा बादशाह टिप्पणों का हाल दरियाबद करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण लोग इन टिप्पणों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं कि इन टिप्पणों में गर्भ होता तो राक्षसी वेद के मौजूद है। सो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि टिप्पणों में हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए, क्योंकि रावण ने चल करके राक्षसी पाप के टिप्पणे राक्षसों को पकड़ा दिए थे। सो उसी तरह से सल करके जाल के टिप्पणे हमारे बच्चे गारत करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिए। सो तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो यह अकल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि को उन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता है, बल्कि ब्राह्मण को तो हम ऐसा ही सोचता है कि यह जो टिप्पणे हैं कि जिन्हों को हम रोज़मर्रा बाँचते फिरते हैं, यह हमारे घर के हैं। परंतु यह नहीं जानते हैं कि इन सौदागर महाजना ने जालसाई करके राक्षसी पाप के टिप्पणे बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं कि जैसे रावण ने जालसाई करके राक्षसों के हाथों में राक्षसी वेद के टिप्पणे पकड़ा दिए थे। यह हाल इसी तरह से है कि रावण का दिल सक्रिय राज करने और कुल प्रति पर राज करने का था। इसी तरह से इन महाजना ने भी बड़ राजा के बाद से जालसाई करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टिप्पणे पकड़ा दिए हैं और इनका भी मन सक्रिय राज करने का है। सो यह हाल इसी तरह से है कि जब अकल खराब हो जाती है, जब ऐसा ही सोचता है। परंतु यह भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणों को इस जमाने में घर घर बाँचते फिरते हैं, परंतु बाँचने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बात होती है, और टिप्पणों में जो यह कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साव देश में मेघ का जोग है, तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुंडियों के ऊपर बंद कर देते हैं, तो बिरका तमाम दुनिया जहान में हो जाता है। और जो यह महाजन लोग यह चाहे कि मैं थोड़ा बरसने देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते बंद हो जाता है। उसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आदमी खाना खाता होवे और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द दुख पैदा हो जावे, फूल तो उसी वक्त वो उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद हो जावे। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से फूल रोक कर देते तो भाग में बरसते बरसते बंद हो जाता है। यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती है, क्योंकि ज़मीन की खुराक पानी है और
जो टिप्पणों में यह भी लिखा है और वो भी यह लिखते हैं कि फलाने जगह में होगा और फलानी जगह में नहीं होगा, यानी फलाना खंड खाली रहेगा। तो जिस तरह का खंड खाली रहता है उसी तरफ की ज़मीन के नाम का पाप कराए जाते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। संसार के लोगों, संसार के भाइयों, किताब जगत कहानी सावणी अनुप्रास से सेगवत से प्राप्त करें निःशुल्क। मोबाइल नंबर है 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।